फिर भी कभी कभी लोग बोलते हैं क्या करें। 12 करोड़ 73 लाख 62 सालों सभाएं हुई है और अमित शाह जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सभाएं हुई है उसमें लाखों लोगों की जो उपस्थिति है वो ये सिद्ध करती है कि अब झारखंड में घोटालेबाज सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण के कार्यक्रम को हमको वोट देना है। मुझे विश्वास है कि झारखंड में नरेंद्र मोदी जी के सभी प्रत्याशी जीतकर यहाँ से जाने वाले हैं। विपक्ष जो कहता है कि संविधान बचाओ, यानी कि 400 सीटें मोदी जी की आएंगी तो संविधान चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये बहुत ही बेहुदा बात है। ये षड्यंत्र है, ये भ्रम है। संविधान को कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता। 1950 में संविधान लागू हुआ था, उसके 2 साल पहले संविधान सभा में सभी जाति सभी धर्मों के लोग थे। उन्होंने दस्तखत किए हैं कि संविधान खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, संविधान तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और सोरेन की पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि संविधान को खतरा अगर किसी पार्टी से तो कांग्रेस पार्टी से। 370 लगाकर संविधान को अपमानित किया कांग्रेस पार्टी ने, आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला कांग्रेस पार्टी ने, 89 बार राज्यों की चुनी सरकारों को पटका कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि संविधान का अपमान किया, और 90 से ज़्यादा संशोधन किसी पार्टी ने किए तो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। तो संविधान तो खत्म नहीं हुआ। ये संविधान खत्म होने का दलित आदिवासियों को भय दिखाकर उनका वोट कबाड़ने का गंदा खेल है, जिसे नरेंद्र मोदी जी सफल नहीं होने देंगे। और मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय हमारे नड्डा जी ने सभी सभाओं में इसको स्पष्ट कहा है, जब तक मोदी और भारतीय जनता पार्टी है तब तक संविधान आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। मुझे लगता है जाति गणना की जो मांग करते हैं वो अपनी सत्ता में इसको क्यों नहीं करते। इसका मतलब है अपनी सरकार के समय वो कुछ करना नहीं चाहते और दूसरी सरकारों में वो मांग करते हैं। यही बदयांती है, यही उनकी चाल चरित्र चेहरा अलग प्रकार का है। और झारखंड में मैं बताना चाहता हूँ, पूरे देश में जहाँ भी है, अनुसूचित जाति के हकों पर, अनुसूचित जाति के कल्याण विकास के लिए, आदिवासी कल्याण विकास के लिए मोदी जी की सरकार संकल्पबद्ध है। देखो, टंट्या भील का अगर स्मरण दिवस मनाया जाता है तो मोदी के समय मनाया जाता है, सोरेन की पार्टी नहीं मनाती है, कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। अंबेडकर जी के जन्म दिवस 14 अप्रैल को अगर सामाजिक समरसता दिवस कोई घोषित करता है तो मोदी जी करते हैं। 14 अप्रैल को छुट्टी करते हैं तो मोदी जी करते हैं। गौरव दिवस टंट्या भील का मनाते तो मोदी जी मनाते हैं। रविदास का 100 करोड़ का मंदिर बनाते तो मोदी जी बनाते हैं। और एशिया का सबसे बड़े हवाई अड्डे का नाम अयोध्या में अगर वाल्मीकि के नाम से रखते हैं तो मोदी जी रखते हैं। तो इसीलिए अनुसूचित जाति के कल्याण, विकास, उत्थान, सम्मान ये कहीं निहित है तो नरेंद्र मोदी उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और संविधान के लिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मेरे लिए पन्नों की किताब नहीं है, संविधान हमारे लिए राष्ट्र ग्रंथ है।